News coming in right now. TMC Member of Parliament Mahua Moitra reaches Parliament complex. Mahua is to face the ethics panel shortly for questioning. You see images of the parliamentarian who in fact has reached the ethics panel meeting. She is in Parliament already. She will be appearing shortly before the committee, which will sit in a minute from now. At 11 a.m. was the appointed hour. Mahua Moitra has already arrived at the ethics panel meeting. She will have to present a defense before the ethics panel in the charges that have been leveled against her by the complainant in this case, of course, Jay Anand Dehadrai, but the complainant, of course, in the parliamentary proceedings being BJP MP Nishikant Dubey, who received those complaint details from Jay Anand Dehadrai, who in fact has already written to the CBI about it, and the matter is also before the Lokpal. There are very serious corruption charges, of course, against the Member of Parliament. Jitendra Bahadur is joining me over the phone line right now. Jitendra, क्या बता सकते हैं आप, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आज महुआ मोइत्रा से? देखिए, महुआ मोइत्रा अब से थोड़ी देर पहले एथिक्स कमेटी के सामने यहाँ पर पार्लियामेंट के जो एनेक्सी बिल्डिंग है उसमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और वो अपने जो उनसे सवाल किए जाएंगे उन तमाम चीजों को लेकर के जवाब देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि निशिकांत दुबे और जो एडवोकेट जय अनंत हैं उनसे भी एथिक्स कमेटी ने सवाल पूछे थे। उसकी उन्होंने विस्तृत जानकारी जाकर के एथिक्स कमेटी के सामने दिया था। आज महुआ मोइत्रा जिस तरीके से उनके ऊपर कई जो आरोप लगे हैं उन तमाम चीजों को लेकर के उनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ईमेल का पासवर्ड और लॉगिन आईडी दिया था, जिसको कि कई बार बाहर खोला गया है और यहाँ तक कि देश के बाहर ओपन करने की जो बात आ रही है, उन तमाम चीजों को लेकर के आज एथिक्स कमेटी के सामने वो जवाब देंगी और उनको जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उन तमाम चीजों को लेकर के उनकी तरफ से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जी, हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं महुआ मोइत्रा की, जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच चुकी है कुछ समय पहले, जैसे कि आप बता रहे थे जितेंद्र। किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था? इज शी अपीयरिंग कॉन्फिडेंट? देखिए पॉलमी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन तमाम चीजों में जब उनसे सवाल किए जाएंगे तो वो जवाब कैसा देंगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात यहाँ पर कही जा रही है। और निशिकांत दुबे लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि किसी दूसरे के पास ऐसे पासवर्ड का जाना देश को खतरे में डालने जैसी बात है। और इसको कई बार खोला गया, करीब 50 के आसपास बार जो है इसको दूसरी जगहों से जाकर के खोला गया। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खुद एथिक्स कमेटी की तरफ से गृह मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री को लिखा गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से जो सूत्र बताते हैं कि कुछ जानकारी एथिक्स कमेटी के पास पहुंची हुई है। इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल जब एथिक्स कमेटी की तरफ से किया जाएगा तो उस दौरान महुआ मोइत्रा की स्थिति क्या होती है वो देखना होगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो नजर नहीं आ रही थी जब पार्लियामेंट एनेक्सी में वो पहुंची। और उनकी स्थिति भी वैसे ही, क्योंकि सवाल जिस तरीके से उनके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर के उनको आज जवाब देना होगा। और यही वजह है कि वो आज यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में पहुंची हुई। जी, वो ये भी चाहती थी कि वो जय आनंद देहाद्राय और दर्शन हीरनंदानी को क्रॉस एग्जामिन कर सके। क्या ये पॉसिबल होगा? और देखिए, आने वाले दिनों में जब एथिक्स कमेटी के सामने खुद जो है महुआ मोइत्रा जवाब देंगी, उसके बाद ये तय करना है कि एथिक्स कमेटी किस तरीके से आगे कदम बढ़ाती है। क्योंकि निशिकांत दुबे ने सवाल जवाब किए थे, उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए थे उस पर उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। इसके अलावा जय अनंत से भी उसी दिन जो कमेटी है उन्होंने कई सवाल किए थे और उसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया।
अब आज जिस तरीके से महुआ मोइत्रा यहाँ पर पहुंची हुई हैं, आने वाले दिनों में जिन और लोगों के नाम आ रहे हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक एथिक्स कमेटी ने क्लियर नहीं किया है कि कब उनको सम्मन किया जाएगा, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन आज महुआ मोइत्रा जब अपनी बातें रखेंगी उससे ये साफ होगा कि किस तरीके से आगे एथिक्स कमेटी का रुख होता है।